आप सभी लोगों ने सुना श्री परशुराम जी का कथन। श्री परशुराम जी ने कहा, सुनो राम, जय शिवधन तोरा साहस बाव शमशोरी मोरा, धनुष तोड़ने वाला शत्रु है। भैया थोड़ा सा बात माफ करिए। हाँ, आप हमारी सुनिए। तुम थोड़ा इसको ठीक करो तो इनको हम भी ठीक करें। धनुष तोड़ने वाला शत्रु है और धनुष तोड़ने वाला केवल श्री परशुराम जी का शत्रु है और किसी का नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा कि सहस्राव शमशोरी मोरा। अब मोरा माने होता है मेरा, तो ये करे कि धनुष तोड़ने वाला शत्रु और किसी का नहीं है, धनुष तोड़ने वाला शत्रु केवल मेरा है, केवल इनका। अच्छा, वो धनुष तोड़ने वाला शत्रु किसके समान का है? आप लोगों ने सुना भी होगा। तो इन्होंने कहा कि सहस्राव शम सोरिप मोरा, माने वो धनुष तोड़ने वाला सहस्त्राबाहु के समान का शत्रु है। अब विचार करना जरा आप लोग। श्री परशुराम जी कहे कि धनुष तोड़ने वाला सहस्त्राबाहु के समान है, तो मैं विचार करने लगा कि क्या धनुष तोड़ने वाला सहस्त्राबाहु के समान हो सकता है? आप लोग भी विचार करें, क्या धनुष तोड़ने वाले को सहस्त्राबाहु के समान माना जा सकता है? उत्तर निकल करके आता है कि धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्राबाहु ये दोनों एक समान के नहीं है। नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि दो शब्द हैं, एक शब्द है समता और एक है भिन्नता। उत्तर निकल करके ये आता है कि जहां पर समता है वहां पर भिन्नता नहीं है। ध्यान देना जरा, जहां पर समता है वहां पर भिन्नता नहीं है और जहां पर भिन्नता है वहां पर समता नहीं है। अब श्री परशुराम जी की दृष्टि में है समता, श्री परशुराम जी की दृष्टि में है समता, पर जब मैं विचार करता हूं तो पाता ये हूं कि यहां है भिन्नता। अच्छा, भिन्नता कैसे है? आइए जरा इसका भी दर्शन करते हैं, कैसे भिन्नता है। देखिए, एक बात बता मैं आपको, सहस्त्राबाहु और धनुष तोड़ने वाले में बड़ी भिन्नता है। और कैसे? सहस्त्राबाहु ने जिस समय इनके पिता के आश्रम से गाय को छीना, तो सहस्त्राबाहु ने जो कार्य किया था वो बरियाई किया था। और बरियाई माने होता है जबरदस्ती। कहने का भाव ये हुआ कि सहस्त्राबाहु का किया हुआ कार्य जबरदस्ती का है, पर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो क्या जबरदस्ती तोड़ा? नहीं तोड़ा। एक का कार्य जबरदस्ती का है, एक का कार्य जबरदस्ती का नहीं है। बताओ ईमानदारी से कि ये समता है कि भिन्नता है? अंतर है कि नहीं है? है ना? और जब है तो फिर सहस्राव शमशोरी मोरा, धनुष तोड़ने वाला बिल्कुल नहीं हो सकता। पहली बात। और थोड़ा सा देखिए आप, धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्राबाहु, सहस्त्राबाहु ने जिस समय इनके पिता के आश्रम से गाय को छीना, तो सहस्त्राबाहु के किए हुए कार्य की किसी ने प्रशंसा नहीं किया। किसी ने सहस्त्राबाहु को भी ये नहीं कहा होगा कि सहस्त्राबाहु ने बहुत अच्छा कार्य किया है। किसी ने ऐसा नहीं कहा होगा, क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण मिलता नहीं है। अच्छा, सहस्त्राबाहु को किसी ने नहीं कहा होगा कि बहुत अच्छा कार्य किया गया है, पर जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो एक ने नहीं अनेकों ने कहा कि नहीं, बहुत अच्छा कार्य किया गया है। और ऐसा समर्थन किया गया कि लोग आरती उतारने लगे।
किसकी? धनुष तोड़ने वाले की। प्रमाण ये मिलता है कि करही आरती पुर नर नारी देह निछावर वित्त विसारी, सभी लोगों ने आरती उतारी। अच्छा, धनुष तोड़ने वाले की उतारी कि नहीं उतारी? आरती उतारी। ईमानदारी से बताओ कि सहस्त्राबाहु के समान मान करके उतारी है? भाई, सहस्त्राबाहु ने जो कार्य किया था वो बहुत अच्छा कार्य नहीं था, लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने जो कार्य किया है वो बहुत अच्छा कार्य है। लोगों ने आरती उतारी है। तो कहने का भाव ये हुआ कि एक की उतारी जा रही है आरती, एक का समर्थन नहीं हो रहा। ईमानदारी से जरा विचार करो कि ये दोनों एक समान के हैं कि दोनों अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। और जब अलग अलग हैं तो ये काहे जबरदस्ती लगे पड़े हैं कि नहीं साहस बाहु सम सौरी मोरा है? जबरदस्ती साहस बाहु सम धनुष तोड़ने वाला हो चाहे ना हो, पर साहस बाहु सम कहना है तो कहना है। अब आइए जरा एक बात पर और विचार करते हैं। इन्होंने कहा कि शोभलिगाओं माने धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए, समाज से धनुष तोड़ने वाला अलग हो जाए तो इनकी दृष्टि में ठीक, ध्यान देना जरा, धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए तो इनकी दृष्टि में ठीक, पर मैं कहता हूं कि अगर धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग भी नहीं होता तब भी ठीक, तब भी ठीक। अच्छा, कैसे ठीक? कैसे ठीक? आप विचार करिए। समाज में जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर देता है तो अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति को लोग समाज में रखते हैं कि समाज से अलग कर देते हैं? अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर दे तो अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति समाज में होगा कि समाज से अलग होगा? तो उत्तर मिलता कि समाज में होगा। जैसे एक अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति समाज में होता है, ठीक उसी प्रकार धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके एक अच्छा कार्य किया है। और जब उसने एक अच्छा कार्य किया है तो फिर उसको समाज के साथ होना चाहिए। जब होना चाहिए तो है, और जब है तो फिर इनको कौन सी आपत्ति है कि अलग हो जाए? ये भी बात इनकी ठीक नहीं है। धनुष तोड़ने वाला समाज के लोग धनुष तोड़ने वाले को अलग कर दे, ऐसा भी नहीं हो सकता। समाज के लोग धनुष तोड़ने वाले को अलग भी नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों नहीं अलग कर सकते? इसलिए अलग नहीं कर सकते कि समाज के लोग अलग किसको करते हैं? विचार करिए आप। समाज के लोग अलग उस व्यक्ति को करते हैं जो अपराधी होता है, जो अनुचित कार्य करने वाला होता है। जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध कर दिया जाता है तो प्रायः समाज के लोग कह दिया करते हैं कि इसको समाज से अलग कर दिया जाए। पर क्या ऐसा कोई कार्य धनुष तोड़ने वाले ने किया है कि आप लोग कहेंगे कि नहीं उसको अलग कर दिया जाए? ऐसा कोई कार्य धनुष तोड़ने वाले ने नहीं किया। और जब नहीं किया तो फिर आपका निर्णय ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपने कहा समाज ने अलग नहीं किया, धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं हुआ, तो फिर आपके द्वारा एक निर्णय हुआ। निर्णय क्या निकला? आपने कहा कि न तो मारे जाएंगे हैं सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। तो अगर सभी राजा मारे जाएंगे तो ये भी उचित नहीं है, ये भी उचित ये भी उचित नहीं है। अच्छा, उचित क्यों नहीं है? इसलिए उचित नहीं है, तोड़ने वाला है एक। जब तोड़ने वाला है एक तो फिर न्याय कहता है कि अगर मारा भी जाए तो एक। थोड़ा जोर से बोला करो, लगे कि नहीं समाज में लोग बैठे हैं। इस वर्ष बड़ी उदासीनता समझ में आ रही है क्या कुछ? हाँ, जितने भी हैं आप बहुत अच्छे हैं, आप सब सुधी हुए विज्ञ हैं और सभी सुनने वाले रसिक लोग बैठे हैं, इसके लिए हृदय से साधुवाद है। ये भी उचित नहीं है। और जब ये उचित नहीं है, आपकी बातें ठीक नहीं है, और हमको लगता है कि ये स्वयं ही ठीक नहीं है। जब ये ठीक नहीं है तो हमको चलना चाहिए, चलकर श्री परशुराम जी से मिलना चाहिए। महात्मा जी प्रणाम।
आयुष्मान भव राजकुमार। कहे इनके साथ ही आए हो का, इनका वाला बहुत अच्छा किए हो है? हाँ, क्यों मिले हैं क्या? अच्छा मिले हैं, लिया दिया तो नहीं हुई कुछ? चलो कहा है इनके पास तो लिया दिया हो है? अच्छा फरसा के कारण है। अरे तो उधर फरसा है तो इधर धनुष भी तो है? कोई समस्या नहीं है। और महाराज ठीक हो? अपनी कह डालो बबुआ, यहाँ कुशल सब भांति भलाई। ये ईमानदारी की बात ये नहीं है कि यहाँ कुशल सब भांति भलाई। अच्छा हृदय में हाथ रख के बताओ कि बिल्कुल पूरी पूरी कुशलता है? अब कह देखिए कुछ लोग अंदर से ठीक नहीं होते, पर अगर उनसे पूछा जाए कहे भैया ठीक हो, तो लोग कहेंगे अरे हमसे अच्छा कौन ठीक होगा, हो हमसे अच्छा। अब बताओ, अब अंदर से वो अपने भवन से निकले हैं, पर कैसी स्थिति में निकले हैं ये तो वही जान सकते हैं, पर बाहर आकर के छाती ठोक के कह रहे हैं हमसे ठीक कौन होगा। तो ऐसे ही स्थिति इनकी है। हम करे कि और कुशल हो, ठीक हो, तो इन्होंने कहा कि नहीं यहाँ कुशल सब भांति भलाई। अच्छा यहाँ सभी प्रकार की कुशलता है, इनके कथनानुसार यहाँ सभी प्रकार की कुशलता है। और मैं कहता हूं कि आप सभी प्रकार की कुशलता की बात करते हैं, थोड़ा सा आ जाएंगे ना ये इसमें तुम्हारी व्यवस्था में है? हाँ, अब अगर ज्यादा ना आ पा रहे हो तो थोड़ा दूर से कर लेना। हाँ, ये सोच रहे हैं कि लक्ष्मण भर ना दिखाई पड़े। हाँ, नहीं आगे आगे बने रहो। चलो, ईमानदारी की बात यह है कि आप करें कि सभी प्रकार की कुशलता है, और मैं कहता हूं कि एको प्रकार की कुशलता नहीं, एक भी प्रकार की कुशलता नहीं है। अच्छा कुशलता क्यों नहीं है और कुशलता कब है? विचार करिए जरा, कुशलता क्यों नहीं है और कुशलता कब है? तो इस बात का प्रमाण मिलता है कि तब लगी कुशल न जीव कह सपने हूं मन विश्राम, और जब लगी भजत न राम कह शोक धाम तज काम। अब बताओ जरा, अगर इन सारी बातों से यदि कोई जुड़ा है तो कुशलता है, और यदि नहीं जुड़ा तो कुशलता नहीं है। ईमानदारी की बात यह है कि आप बिल्कुल भी कुशल नहीं हैं, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। अच्छा आप ठीक क्यों नहीं हैं? आप भले ही कहो कि हम सभी प्रकार से ठीक है, आप एको प्रकार से ठीक नहीं हो, आप एको प्रकार से कुशल नहीं हो। अच्छा ठीक क्यों नहीं हो? ठीक इसलिए नहीं हो कि पहली बात तो आपके गुरु बाबा का धनुष तोड़वा दिया गया, पहली बात। अच्छा दूसरी बात, धनुष भी तोड़वा दिया गया, और धनुष तोड़ने वाला आपको मिल नहीं रहा, धनुष तोड़ने वाला आपको मिल नहीं रहा। अच्छा कोई किसी को खोजे, कोई किसी को खोजे, और जिसको जो खोजे अब वो उनको ना मिले, अब फिर खोजने वाले से पूछो काहे भैया कुशल से हो, ठीक हो? ईमानदारी से बताओ कि क्या वो ठीक हो? नहीं हो? अब बताओ ये ठीक है, ये कुशल है, नहीं है, फिर ये काहे जबरदस्ती कह रहे हैं हम सब ठीक है? ये जबरदस्ती वाला काम ठीक नहीं होता। अगर आप ठीक हैं तो आप ठीक कहो, आप कुशल से हो तो आप कुशल से कहो, और नहीं हो तो बिल्कुल ईमानदारी से हाथ उठाओ, कह दो हम ठीक नहीं, ठीक है ना? इसलिए महाराज, और अब आप तो ठीक ही नहीं हो। तो एक बात बता, मैं धनुष तो टूटे गया है, अब धनुष टूट गया है तो फिर धनुष के टूट जाने से मैं देख रहा हूं कि आप क्रोध बहुत अधिक कर रहे हो महाराज, बड़ा अधिक है क्रोध। अच्छा क्रोध के मूल पर क्या है? तो क्या धनुष का टूटना है? अच्छा अगर क्रोध के मूल पर धनुष का टूटना है तो फिर एक बात आपको बतावें महाराज, यहाँ पर टूटा है एक, और मैंने तोड़ी बहु, बाहु धन ही तोड़ो लड़काई पार कबहू ना असरी। तीन गोसाई आजकल आप कहाँ भ्रमण में लगे हैं? आप विराजो ना। हाँ यही तो आपका प्रशंसनीय कृत्य है। तो कबहू ना सरिस तीन गोसाई
मैंने बहुत सी रंगों का खंडन किया, तब ऐसी रिश और ऐसा क्रोध नहीं किया गया जैसे रिश जैसा क्रोध आज एक के टूटने पर किया जा रहा है। महाराज यही धन पर ममता के हेतु आपकी ममता, आपका ममत्व इस धनुष के प्रति है, तो फिर इसका हेतु क्या है, कारण क्या है, अवगत कराएं। मैं भी तो समझ लूं कि कितना बड़ा लगाव है आपका इस धनुष के प्रति। प्रार्थना है आपसे, प्रार्थना ये है कि क्रोध ना करो। अच्छा, क्रोध क्यों ना करो? क्रोध इसलिए ना करो कि धनुष को तोड़ करके कोई अपराध नहीं किया गया। क्रोध इसलिए ना करो कि धनुष को तोड़ करके कोई अनुचित कार्य नहीं किया गया। और न्याय कहता है कि जब कोई अपराध नहीं किया गया, ध्यान देना, कोई अपराध नहीं किया गया, धनुष तोड़ करके या न तोड़ने वाले नहीं, दोनों बातें हम बिल्कुल इसमें स्पष्ट किए दे रहे हैं। धनुष तोड़ करके भी कोई अपराध नहीं किया गया, तोड़ने वाले ने भी कोई अपराध नहीं किया। और जब तोड़ करके अपराध नहीं किया गया, तोड़ने वाले ने अपराध नहीं किया, तो फिर न्याय कहता है कि क्रोध भी नहीं होना चाहिए। एक काम करो, क्रोध को त्यागो, अन्ना हो तो धीरे से भागो। कहां लक्ष्मण के चक्कर में पड़े हो? नहीं पंडित जी, बात बनेगी नहीं जल्दी। नहीं, अब बिल्कुल बोल रहे। राजकुमार सुमित्रानंद लक्ष्मण मिथिला में बैठे समस्त विज्ञ एवं विद्वानों, ध्यान दें। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि शेष भाव सम सौरिप मोरा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्या संसार के निर्णय करने वाले तुम ही हो? बोले सहस भाव सम सौरिप मोरा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। सहस्त्रा बाहु ने जिसे सताया वो भी भृगुवंशी ब्राह्मण, और आज इस मिथिला में जो ये तोड़े गए, सताए गए, ये भी भृगुवंशी ब्राह्मण। वहां भी हमारा ब्राह्मण, यहां भी हमारा ब्राह्मण, दोनों स्थान पर कौन है? हो गया सम की नहीं हो गया? इसलिए मैंने कहा सहस बाहु सम सौरिप, वहां भी हमारा ब्राह्मण सताया गया और आज यहां भी हमारा ब्राह्मण सताया गया। इसलिए सहस बाहु सम सौरिप, बिल्कुल सीधा सीधा थोड़े शब्दों में उत्तर। लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने धर्म का कार्य किया है। कौन कहता है? कहने वालों ने तो ये कह दिया कि कामदेव ने भोले बाबा की समाधि को भंग करके धर्म का कार्य किया है। कौन कहता है? कामदेव ने जब अपने प्रभाव को फैलाया तो भय काम बस जोगी तापस पावरनिकी को कहे। अपने प्रभाव से संसार के योगियों को, ब्रह्मचारियों को कामदेव ने कामी बना दिया। तो काम के इस कृत्य की क्या सराहना की जाए? तो काम के कृत्य की सराहना नहीं करी, भोले बाबा के कर्म की सराहना की गई। बोले काम जारी रति को बर दीन, हाँ, और कृपा सिंधु यह अत भल। ध्यान देना, तो सहस्त्रा बाहु ने भी अपराध किया था और धनुष खंडनकर्ता ने भी अपराध किया है। वृक्ष कबहु न फल भखे नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारणे साधन धरा शरीर। ये परोपकारी था, परमार्थी था, और परोपकारी को मिटाना कहीं का धर्म नहीं बोलता। अब तुम कह रहे हो कि धनुष तोड़ने वाला धर्मात्मा है। जानी बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं। अब वो धर्मात्मा है कि महात्मा है? जब हम जानेंगे तब हम उसको
मानेंगे। राजकुमार सुमित्रा लक्ष्मण, तुमने एक बात कही, धनुष खंडन करता कि आप खोज में आए हो, और जब कोई किसी की खोज में आवे, भोले बाबा का धनुष टूटा है और उसकी जानकारी तुम्हें नहीं हो रही है, तो आपके जीवन में दुख है। ये कहां लिखा है कि परशुराम के जीवन में दुख है? माने जबरदस्ती लगाए पड़े, बात लगे और चाहे ना लगे। आचार्य जी थोड़ा जरा सशक्त होकर इसको थोड़ा संभालते चलो, तो आनंद का जो रस है वो बरसता चले, लोग उसका पान करते चले, राम कथा का, रामलीला का। लक्ष्मण कहता है कि नहीं, सब दुखी हैं और जो किया जा रहा है वो सब अच्छा किया जा रहा है। बेटा जब अच्छा होता है तब हम नहीं आते, जब संसार में लोग सुखी होते हैं तो हम, कोई आवश्यकता नहीं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, कब जब जब नाथ सुरन दुख पायो, तो नाना तनु धरि तुम ही न साज। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, जब जब सुरों को, देवताओं को दुख मिलता है, गाय काटी जाती है, जलाई जाती है, मारी जाती है, ब्राह्मण सताए जाते हैं, देवताओं को गाली दी जाती है, तो नाना तनु धारी तुम ही नसायो। बोले कौन कौन? बोले मीन कमठ सूकर नर हरि, बावन परशुराम बपु धरी। तुम क्यों आए? जब जब लोगों को दुख मिला, जब जब लोगों को कष्ट मिला, और कष्ट में लोगों ने हमें पुकारा और हम दौड़े चले आए, धर्म के लिए आए। अब हम चाहते हैं कि बढ़िया थोड़ा थोड़ा संवाद थोड़े शब्दों में हो और ज्यादा अधिक दीर्घ सूत्री न हो। लक्ष्मण ने कहा कि बहुत नहीं तोरी लड़काई पर कबहु न श्री स्कीन गुस्साई। लोग ध्यान दें, लक्ष्मण कहता है जब मैंने बाल्यावस्था में धनुहा तोड़ी, तो गुरुजी आपने, परशुराम जी ने कोई क्रोध नहीं किया। थोड़ा स्वाध्याय करो, चिंतन करो, तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हें उत्तर की प्राप्ति होगी। लक्ष्मण ने धनुहा तोड़ी, हमने पूछा कब, तो लक्ष्मण के प्रश्न से उत्तर आ गया, लड़काई। लोग ध्यान दें, लड़काई की अवस्था लगभग 5 वर्ष होती है, और 5 वर्ष का बालक यदि कुछ अनुचित कर देता है तो माता पिता गुरुजी उसे दंड नहीं देते। इसलिए जब तुमने बाल्यावस्था में बहुत सी दुनिया तोड़ी, वो लड़काई की अवस्था थी, इसलिए मैंने वहां पर तुम्हें दंड नहीं दिया। लेकिन आज जो एक टूटा है, ये लड़काई में नहीं टूटा, ये अज्ञता में नहीं टूटा, अरे तो जानकारी में जानकर तोड़ा गया है। बेटे अपराध है, और अपराधी को दंड मिलना ही धर्म होता है। लक्ष्मण ने कहा कि फिर ममता क्यों है? बेटे हमारे जीवन में अगर ममता होती तो मैं 21 बार क्षत्रियों का संहार न करता। अगर हमारे जीवन में ममता होती तो मैं अपने 4 बड़े भाइयों के ग्रीवा पर उसका प्रहार न करता। अगर हमारे जीवन में ममता होती तो जन्मदायित्री अपनी माँ के ग्रीवा पर मैं अपने स्पर्श का प्रहार न करता। तो बेटे ममता नहीं, ये तो श्रद्धा है। रेन बालक कालवश, रेन बालक कालवश, अरे बोलत तो शुभारी धन है सब पुरार धन वेदित सकल संसार। सुन लिया आप लोगों ने? अब देखो जरा कैसे बढ़िया घुमाया, इधर उधर से बढ़िया यात्रा करा दी है। धन्य हो महाराज, हमारा तो सौभाग्य ही आया, हाँ, जो आपके दर्शन हो गए। अब देखो जरा पहली यात्रा आपको बता दें हम,